स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजू ऑफिस में, जहां पे आप पाते हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और अपने इस चैनल में हम लोग इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके देखेंगे, साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी देखेंगे। क्योंकि पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश के, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे। तो जब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की या किसी भी लैंग्वेज की, तो सबसे पहले जो उसके मोस्ट इसेंशियल टॉपिक्स होते हैं, जो उसके मोस्ट इसेंशियल क्वालिटीज होते हैं, हमें उन पे पहले सबसे पहले डिस्कस करना होता है। और उस टॉपिक में आता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच आता है। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि स्पीच है क्या। What is speech? So speech is the ability to communicate. What is speech? Speech means communicate, है ना? या अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ability to express one's feeling or emotions by speaking और बाई जेस्चर, है ना? इसको लिख देते हैं। अगर इसी स्पीच वर्ड का डेफिनेशन हम हिंदी में देना चाहें तो कह सकते हैं कि जो स्पीच होता है वो क्या होता है? कम्युनिकेशन, है ना? कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? बातचीत करना। तो बातचीत करने का एक माध्यम होता है। अगर हमारे अंदर स्पीच की कैपेसिटी नहीं रहेगी, हमारे पास कैपेसिटी ऑफ स्पीच नहीं रहेगा, तो शायद हम अपने फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को दूसरे के सामने एक्सप्रेस ना कर पाए। अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं इंपॉर्टेंट। एक होता है स्पीकिंग और दूसरा होता है जेस्चर। स्पीक का मतलब होता है मुंह से बोलना, जेस्चर्स का मतलब होता है हाव भाव के द्वारा, है ना? कभी कभी हम मुंह से बोलने के बजाय हम अपने हाथों को या फिर अपने आंखों को या सर को अलग अलग पोजीशन में हिलाते हैं और सामने वाला हमसे एक मैसेज पा जाता है कि मैं फला चीज कहने वाला हूँ। सपोज जैसे आप किसी ने कहा हमसे कि वुड यू लाइक टू टेक ए कॉफी, कहा यस, तो ये क्या है? ये जेस्चर है हमारा। जो मैंने अपने सर को हिलाया, जो मैंने अपने सर को नोट किया, ये एक जेस्चर हो गया। अब जब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, तो पार्ट ऑफ स्पीच में टोटल 8 पार्ट होते हैं। इसके कितने होते हैं? टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं? वो पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडवर्ब, पांचवा है एडजेक्टिव, छठवां है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन, है ना? टोटल आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन 8 को छोड़ करके नवा कोई भी ऐसी थिंग, ऐसी वस्तु नहीं है जिसका यूज हम एज ए पार्ट ऑफ स्पीच करते हो। स्पीच को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत एसेंशियल हो जाता है। स्पीच मतलब बोलना। अब बोलते वक्त हम जिन शब्दों का, जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं, वो कोई ना कोई इन्हीं 8 में से एक होता है। सपोज दैट अगर मैंने कहा कि राम wants to play, अब अगर इस सेंटेंस में हम खोजें कि कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं, तो फिलहाल अभी तो बहुत बेसिक चर्चा है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको।
मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा, साथ ही साथ आप बड़े आसानी से पहचानने के साथ साथ इन 8 पार्ट्स का यूज भी कर पाएंगे। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि ये जो सेंटेंस है राम वांट्स टू प्ले, इसमें जो राम है ये हो गया हमारा नाउन, जो वांट्स है ये हो गया वर्ब, ठीक है। और जो टू प्ले है इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, जो कि वर्ब का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करता है या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो इन चीजों को देखने से हमें पता चल रहा है कि हम कितने से भी कितने बड़े सेंटेंस को बोल डालें, वो इन्हीं 8 में से कोई एक ना एक रहेंगे। वैसे तो हम लोगों को इंग्लिश बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है, और हम हमेशा परेशान रहते हैं कि इतनी बड़ी जो है ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, इसको कैसे रेडी करें, कैसे तैयार करें, इसको कैसे मेमोराइज करें। तो करना कुछ नहीं है, अगर हम इन्हीं 8 पार्ट्स को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पूरी की पूरी ग्रामर हमारी यहीं पर खत्म हो जाती है। और जब हमें इन 8 पार्ट्स का नॉलेज हो जाता है, हम इसमें पारंगत हो जाते हैं, तो फिर हमें इंग्लिश बड़ी इजी लगने लगती है। अब जैसे अगर हम इस पहले टॉपिक की चर्चा करें, नाउन, है ना, नाउन होता क्या है ये जान लेना जरूरी है, कैसे पहचाने ये जानना जरूरी है, और नाउन का यूज सेंटेंस में कहां कहां होता है इसको भी हमें जान लेना जरूरी होता है। उसी प्रकार से प्रोनाउन हुआ, वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, सबके अलग अलग यूज हैं और सबका अपना अपना प्लेस फिक्स है एक सेंटेंस में। तो इसको हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। और जो आगे की हमारी क्लासेस होगी उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन को, नाउन को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, ठीक दोस्तों। जो पार्ट ऑफ स्पीच में पहला टॉपिक आता है वो आता है नाउन का, है ना। नाउन वर्ड से हम लोग पहले से ही फैमिलियर हैं, पहले से ही हम जानते हैं नाउन होता क्या है। फिर भी बता दे रहा हूँ कि नाउन का जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ any person, प्लेस और थिंग। ये तो हो जाता है पहला डेफिनेशन, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। एक वर्ड और है ध्यान देने लायक, नेम। हम कहीं कहीं ये भी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स, है ना। नेमिंग वर्ड्स का मतलब होता है टू प्रोवाइड अ नेम, है ना। अगला जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इजी डेफिनेशन है, वो ये है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड, सीन, टेस्टेड, इवन फेल्ट। अर्थात कि नाउन वो सभी चीज है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, यहां तक कि महसूस भी कर सकते हैं, है ना। या अगर हम ये भी छोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें हमारी आंखों के सामने आती हैं, या और इजी वे में अगर हम कह दें तो ये कह सकते हैं कि जिसे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स फील कर सकते हैं, मींस हमारी आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, ये जितनी सारी चीजें हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा फील कर सकते हैं, सारी की सारी क्या है? नाउन है ना। तो नाउन का डेफिनेशन में ढेर सारा पढ़ा है, फिलहाल अगर आप एक दो डेफिनेशन इसमें से याद कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। समझना कैसे है? समझना ऐसे है कि बहुत इजी वे में, कि दुनिया की जितनी भी चीजें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, यहाँ तक कि फील कर सकते हैं, वो सारे के सारे नाउन है। यानी कि धूल के पार्टिकल से लेकर के और ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये क्या है? एक नाउन है ना। हमने पहले भी देखा है कि नाउन इज नेमिंग वर्ड और नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये तो हो गया नाउन का डेफिनेशन। कितने प्रकार के होते हैं, है ना, टाइप्स, काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको नाउन के 2 टाइप्स मिलेंगे। जो इस समय की जो प्रेजेंट इंग्लिश ग्रामर है उसमें आपको सिर्फ 2 टाइप्स मिलते हैं नाउन के। पहला हो जाता है कॉन्क्रीट नाउन
और दूसरा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो हमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंक्रीट? व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट? कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, है ना। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब हो जाएगा? अमूर्त, है ना। यानी कि ऐसे सभी नाउन जिसका कोई रूप रंग आकार है वो सारे के सारे कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं, और ऐसे नाउन जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है वो किस में आते हैं? वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चले आते हैं। ये तो हो गया मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। हम लोग ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं जहां पे देयर आर टोटल 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज collective noun, fourth is material noun, and fifth is none but abstract noun, है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5। तो हम इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। या तो ये समझ सकते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन के 4 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल, और अकेला होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या अपनी सुविधा के अनुसार हम पढ़ सकते हैं कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हमें ये नहीं देखना है कि 2 प्रकार का होता है कि 4 प्रकार का होता है कि 5 प्रकार का होता है। हमें देखना है कि ये टोटल 5 प्रकार के नाउन यहाँ पे शो हो रहे हैं, है ना। पहचानेंगे कैसे? ये जानना भी जरूरी हो जाता है। प्रॉपर नाउन, है ना, ये सबसे पहले आता है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर का मतलब होता है विशेष, स्पेसिफिक, स्पेसिफाई करना, है ना। यानी कि अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो हो जाता है पर्टिकुलर, विशेष। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में, है ना। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? Proper noun is the name of any person, place or thing spoken as particularly या taken as particularly। यानी कि प्रॉपर नाउन ऐसे व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को कहते हैं जिनका एक विशेष नाम होता है। विशेष नाम होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के पूरे समूह को कहते हैं। यही दोनों में मेन अंतर है। इस चीज को समझ लेना है कि जो प्रॉपर नाउन होता है ये क्या होता है? ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं, है ना। मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताया तो बोला कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग टेकन पर्टिकुलरली और स्पोकन पर्टिकुलरली, व्हाइल कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग टेकन एज अ होल, है ना। अंतर कैसे समझते हैं इसको देखना जरूरी है। जैसे जब मैंने कहा बॉय, अब जब मैंने बॉय कहा तो बॉय मींस इस संपूर्ण संसार के सारे बच्चे, उसमें किसी का नाम तो है नहीं। लेकिन अगर मैंने कह दिया राजेश तो क्या हो गया? ये किसी विशेष लड़के का नाम हो गया, पर्टिकुलर नेम हो गया ये, है ना। तो राजेश हो गया हमारा प्रॉपर नाउन और बॉय क्या हो गया हमारा? ये कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें किसी स्कूल का नाम ले, है ना, स्कूल, तो स्कूल कोई एक तो है नहीं, है ना, हजारों लाखों स्कूल होंगे पूरी दुनिया में। अब स्कूल हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम लिया, सपोज दैट मैंने कहा SVN, है ना, स्वामी विवेकानंद स्कूल, तो ये पर्टिकुलर स्कूल हो गया क्योंकि स्वामी विवेकानंद स्कूल के नाम से सिर्फ एक ही विद्यालय होगा एक पर्टिकुलर एरिया में, है ना। आइए थोड़ा सा और इजी वे में समझते हैं, तो आपको समझाने की बात थी। इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, लाइक राम, है ना, रामचरितमानस, लखनऊ,
यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जबकि कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के पूरे समूह को कहते हैं। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग टेकन एज अ होल। आपको अंतर पहले समझा दिए हैं। अब आइए बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो जैसे हमने देखा कि प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में बहुत माइन्यूट अंतर होता है देखने में, ऑल्दो दे आर टोटली डिफर फ्रॉम ईच अदर, लेकिन देखने में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। इन द सेम वे कलेक्टिव नाउन भी होता है। देखेंगे अगर हम तो हमें बहुत हल्का सा अंतर नजर आएगा कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन होता है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ a collection of any person, place or thing spoken as a whole या spoken as a singular। अगर singular कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। What is collective noun? तो collective noun जो होता है ये एक ही तरह के person, place और things का collection होता है और इसको हमेशा एक माना जाता है। मतलब कि इनके साथ हमेशा singular जैसा बिहेव किया जाता है। singular plural क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप फिलहाल इन सभी को एज ए बेसिक जान लीजिए, है ना। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड। जैसे मैंने कहा क्लास, आर्मी, एटसेट्रा। अब अगर हम देखें तो इसको कॉमन नाउन से हम थोड़ी सी कंपेयर करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन जो होता है ये एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं ना। तो फिर अगर देखा जाए तो क्लास में एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु होते हैं, या आर्मी में भी सेम कंडीशन होते हैं, लेकिन अंतर होता है। अंतर इतना होता है कि सपोज दैट कोई बॉय है। अब बॉय है तो अलग अलग बॉयज हो सकता है कि अलग अलग एक्टिविटी करें, इसीलिए कहलाते हैं कॉमन नाउन। मान लिया कि 10 बॉयज हैं, हो सकता है कोई बॉय खेल रहा हो, कोई पढ़ रहा हो, कोई सो रहा हो, अलग अलग काम कर रहा हो। लेकिन अगर वही 10 बॉयज अगर एक क्लास में बैठे हुए हैं तो क्या होगा? तो यही होगा कि वो जो भी काम करेंगे वो एक साथ करेंगे। उनके यूनिफॉर्म एक जैसे हैं, है ना, उनकी कॉपी किताबें एक जैसी हैं, एक टाइम पे वो एक ही क्लास पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है। मतलब कि बॉडीज तो ढेर सारी हैं, लेकिन उनका जो पर्पस है, उनका जो इंटेंशन है, उनका जो मोटिव है वो क्या है? एक है। इसीलिए क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन को हम एक कलेक्शन मानते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर जैसा बिहेव किया जाता है ना। बात करते हैं मटेरियल नाउन की। व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल क्या होता है? मटेरियल हम जानते हैं पदार्थ होता है ना। और पदार्थ का डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे। फिलहाल मैं इंग्लिश के टर्म में मटेरियल नाउन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मटेरियल नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनसे वस्तुएं बनाई जाती है, कोई भी वस्तु, है ना। और ये हमेशा नॉन लिविंग होते हैं। जो मटेरियल नाउन होते हैं ये हमेशा नॉन लिविंग होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा मिल्क, या मैंने कहा ऑयल, या मैंने कहा वाटर, ये सारे के सारे जो भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इन सारे के सारे नाउन्स को हम देख सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? कॉन्क्रीट नाउन कहा गया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अमूर्त, जिसका कोई रूप रंग आकार ना हो, जिसे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, ये पांचों फील ना कर पाते हो। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि अभी मैंने डेफिनेशन बताया था कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो अथवा स्थान का नाम हो। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम व्यक्ति मान सकते हैं, ना वस्तु मान सकते हैं, ना स्थान मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हम इसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, है ना। लेकिन फील तो कर सकते हैं ना।
ये जो थिंग वर्ड है, ये जो थिंग्स वर्ड है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत ही एलिबोरेटेड है। इसके अंदर सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। इनफैक्ट वी कैन से कि पूरा यूनिवर्स आ जाता है इसके अंदर। और इसी के अंदर आ जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने कहा अमूर्त, फीलिंग्स को कहते हैं, है ना। अगर डेफिनेशन हम ले इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो हम कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग्स, है ना। इनएनिमेट थिंग्स के नाम को हम क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने कहा एंगर, लव, हेटर्ड, लव, एंगर और हेटर्ड, ये मैंने 3 शब्द लिखे हैं। भले ही इनका कोई रूप, रंग, आकार ना हो, इन्हें हमारे आंख, कान, नाक, मुख और त्वचा ना महसूस कर पाते हो, लेकिन जो हमारा मन है, जो हमारा कंसाइंस है, वो तो इसे महसूस करता है। इसीलिए ये सारे के सारे जो होते हैं शब्द, इनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत लिखते हैं, क्योंकि मानव मस्तिष्क जो है, हमारा जो कंसाइंस है, वो इनको फील करता है ना। तो इस प्रकार से आपके 5 नाउन हो गए, और इन्हीं 5 को हम डिस्कस करेंगे आगे और ज्यादा, है ना, और बड़े स्केल पे डिस्कस करेंगे। अभी तो ये बहुत बेसिक चीजें थी, आपको सिर्फ डेफिनेशन जाना था, आपने डेफिनेशन जान लिया, या यूं कहें कि मेरा मोटिव था आपको समझाना, आपने समझ लिया। इनका यूज हम ग्रामर में कैसे करते हैं, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जब हम कोई सेंटेंस कंपोज करते हैं, तो इन 5 टाइप के नाउन्स का यूज कैसे होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना। कि दोस्तों फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए, है ना, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आगे की वीडियोस आपके पास आती रहें। थैंक यू।